नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी में मनोज के साथ इतना ज़्यादा खौफनाक हुआ कि उसने अब सोच लिया कि वो कभी भी कोई जॉब नहीं करेगा और घर में ही रहेगा, क्योंकि वो मंजर देख करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और डर गया था। तो क्या हुआ मनोज के साथ, ये हम जानेंगे पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। मनोज एक ट्रक ड्राइवर है और बहुत अच्छी उसे ड्राइविंग आती है और अपने पूरे देश में ये कहीं भी जाता है ड्राइविंग करने के लिए, दूर दूर जाता है, लेकिन कोई दिक्कत आज तक कभी नहीं हुई थी। 5 साल हो चुके थे उसे जॉब करते हुए और काफ़ी अच्छी इनकम भी थी, क्योंकि वो हमेशा दूर दराज शहरों में जाया करता था। रात में भी ड्राइविंग करता था, दिन में भी, कभी कभी तो 24 घंटे ड्राइविंग कर लेता था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत ही अच्छे से वो अपना काम कर रहा था। घर में उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, मम्मी पापा थे। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मनोज अपना काम बहुत अच्छे से करता था और अपना ध्यान भी रखता था। इसका एक हेल्पर था, उसका नाम रमेश था। रमेश हेल्पर कम उसका दोस्त ज़्यादा था, एक तरह से कह सकते हैं एक भाई की तरह था, और दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे और साथ में ही आते जाते थे। आज उसे जाना था एमपी की तरफ जाना था, तो घर से विदा लेता है और गाड़ी में सामान लोड करता है, उसके बाद चल देता है। अब रमेश उसके साथ था और अब इसे कोई टेंशन नहीं थी, खाने की भी पीने की भी नहीं। ये लोग रास्ते में किसी ढाबे में या फिर कहीं रुक करके खाना बना लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जब ये घर से निकल रहा था तो इनकी माँ ने कहा था कि बेटा ध्यान रखना, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। तो उसने कहा था हाँ माँ, मैं ध्यान रखूँगा अपना, और हमेशा की तरह वैसे भी कहीं मुझे और तो जाना नहीं है, गाड़ी के अंदर ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग घर से निकल चुके थे और अपनी गाड़ी लेकर के हाईवे की तरफ बढ़ चले थे। अब हाईवे चल रहे थे, काफ़ी दूर चल पड़े थे और अब रास्ते में मनोज को वॉशरूम जाना था, टॉयलेट। उसने ट्रक एक किनारे लगाया और रमेश सो चुका था। वो सो रहा था तो मनोज गाड़ी से उतरता है और सोचता है यहीं पर किनारे जंगल है, उसी जंगल में थोड़ा सा टॉयलेट कर लेते हैं। और उसके बाद एक पेड़ के नीचे जा करके टॉयलेट कर रहा था। जैसे ही ये टॉयलेट कर ही रहा था तभी एक बाइकर्स वहाँ से निकलते हैं, 2-3 थे वो, बाकी तो 2-3 निकल जाते हैं, लेकिन एक था वो वहीं रुक जाता है और मनोज के लौटने का इंतज़ार करता है। मनोज जब लौटता है तो वो उससे बोलता है कि अरे भाई साहब, आप यहाँ टॉयलेट कर रहे थे? तो उसने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि आपको पता नहीं है आज अमावस्या की रात है और इस जंगल में रुकना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छलावा रहता है और इस वक्त टॉयलेट करने से कहते हैं कि वो आपके पीछे लग जाएगा। मनोज कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, ये सब तो नॉर्मल है, हम तो भाई ट्रक ड्राइवर हैं, हमारा तो काम ही यही है कि हम कहीं भी जंगल में कर लेते हैं, क्योंकि अब वॉशरूम तो हर जगह मिलता नहीं है। तो वो कहता है मेरा काम था समझाना और मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त निकल गए हैं और आप अपना ध्यान रखना। अब वो तो चला जाता है और मनोज अपनी गाड़ी में बैठता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो रमेश उठ जाता है। रमेश कहता है कहाँ गए थे भैया? तो वो कहता है अरे टॉयलेट करने गया था। तो वो एक आदमी बाइक से जा रहा था, उसने बोला कि यहाँ टॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो रमेश कहता है हाँ हो सकता है भाई उसे कुछ पता हो, इस वजह से उसने कहा होगा, आपको ध्यान रखना चाहिए था, पहले तो आप मुझे जगा देते। तो कहता है अरे नहीं, तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, पर पता नहीं क्यों ये घूम फिर के बार बार उसी रास्ते पर आ रहे थे। उस जगह एक बड़ा सा बिजली का खंभा लगा था और उसी जगह एक पुरानी सी टूटी सी एक पान की गुमटी थी। तो वो जब गुमटी उसे दिखती थी तो वो समझ जाता था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रमेश तो सो चुका था और मनोज बार बार उसी जगह पर आकर रुक जाता था। ये सोच रहा था लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं और अभी भी मैं इसी जगह पर टंगा हुआ हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसने देखा
कि थोड़ी दूरी पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के रखे हैं, मतलब जैसे पूरा गांव हो। तो ये अपने ट्रक से उतरता है और उधर की तरफ बढ़ जाता है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, देखो क्या हो गया है। तो जब ये जाता है तो देखता है कि वो सारे लोग इसकी फैमिली के मेंबर थे और ये देख करके एकदम से चिल्लाने लगता है। जब ये चिल्लाता है तो रमेश की नींद खुलती है। रमेश पीछे से भागते हुए जाता है। अब ये चिल्ला रहा था, अरे क्या हुआ मेरी फैमिली को, सारे जितने फैमिली मेंबर थे सबके पास जाता है, रो रहा था बहुत। तो किसी ने बताया कि अरे तुम्हारी पत्नी ने ही पहले पूरी फैमिली को मारा है, उसके बाद खुद को इस चाकू से काट करके मार दिया है। वो एक आदमी था, बहुत लंबा सा आदमी था और काला काला था। उसने पास आकर के मनोज से कहा, वही चाकू देते हुए, कि अब तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, अपना गला काट दो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पूरे घर को मारा है और उसने अपने आप को भी मारा है। अगर तुम अपने आप को नहीं मारोगे तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा वैसे भी अब मेरी फैमिली रही नहीं है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगा। वो तुरंत वो चाकू ले लेता है और एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। रो रहा था बहुत ज़्यादा और वो चाकू बस अपने उसने गले में लगाया ही था कि तुरंत पीछे से रमेश आता है और उसके हाथ पर बहुत तेज़ी से हाथ मारता है। उसका चाकू नीचे गिर जाता है। वो मनोज को झकझोरता है लेकिन मनोज को होश ही नहीं था, वो रोए जा रहा था। रमेश उसे पकड़ता है और उठा कर लेकर चल देता है। कहता है चलो तुम गाड़ी में बैठो चल के जल्दी से। मनोज उसे इशारे से बोलता है, उससे तो होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ वो जो आदमी था काला सा लंबा सा, वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो मनोज से कह रहा था, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपना गला काटना ही होगा, तुम्हें अपनी जान देनी होगी, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। मनोज उसकी तरफ बार बार भाग रहा था लेकिन रमेश की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उसने मनोज को संभाला और किसी तरह वो ट्रक के पास ले गया। ट्रक के ऊपर बैठता है और उसे पानी पिलाता है। उसके बाद कहता है कि भैया ये सब कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि रमेश को वहाँ कुछ भी नहीं दिखा था। ये चिल्लाया जा रहा था लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो चाकू कहाँ से मिला था, लेकिन वो चाकू वहाँ पर था। उसने कहा भैया ये छलावा है और ये तुम्हें ले डूबेगा। अब हम लोगों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बस भगवान का नाम लो और यहाँ से सीधे ट्रक बस अब चलाते रहो, कहीं रोकना नहीं। मनोज भी अब तक होश में आ चुका था लेकिन घबराया हुआ इतना ज़्यादा था तो उसे बगल में लिटा देता है रमेश। ड्राइविंग रमेश को भी अच्छी आती थी तो रमेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठ करके गाड़ी चलाना शुरू किया। अब ये नॉन स्टॉप गाड़ी चलाया जा रहा था और उसने सोचा था कि बस अब कहीं रुकना नहीं है। सुबह होने से पहले ये गाड़ी चलाते रहते हैं और गाड़ी में हनुमान चालीसा चला देते हैं। उधर मनोज की हालत ख़राब होती जा रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रमेश किसी तरह सुबह 5 बजे तक उस शहर से बाहर निकलता है। तब तक सुबह हो चुकी थी, हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो 5:30-6 बजे तक रोशनी बहुत हो जाती है। तो ये एक मंदिर के पास गाड़ी रोकता है और मनोज को नीचे उतार करके उस मंदिर में ले जाता है। पुजारी जी से पूरी बात बताता है तो पुजारी जी कहते हैं कि बेटा तुम लोग बहुत गलत फंस गए थे, उस जंगल में छलावा रहता है, वो किसी को भी छल सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों सही सलामत यहाँ तक आ गए हो, तो भगवान जी तुम दोनों की रक्षा करेंगे और तुम लोग स्वस्थ रहोगे। वो कुछ प्रसाद देते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं। उसके बाद ये दोनों सीधे वहाँ से घर आते हैं। उसके बाद से मनोज जी कभी भी इस जॉब के लिए रेडी नहीं रहे। वो इतना ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। उन्होंने अपने परिवार वालों को जब ठीक ठाक देखा कि वो स्वस्थ हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तभी उन्हें तसल्ली मिली थी, क्योंकि अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे घर वाले ठीक हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक देखा तो उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी ट्रक ड्राइविंग तो नहीं करूँगा। आज के हालात ये हैं कि मनोज जी घर में एक दुकान खोलकर बैठे हैं। उस दुकान से ही उनकी अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन अब कोई बाहर जाकर के जॉब नहीं करना चाहते हैं। ये एक्सपीरियंस उनका बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। आप लोगों के पास भी कोई अगर इस तरह की कोई भी कहानी हो तो हमारे साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जा करके अपनी कहानी हमें सुना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।